वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। तो हवाई जहाज उड़ाने के लिए उत्तम मंडल कौन सा है? समताप मंडल। दोस्तों, वायुमंडल के बिना जीवन की कल्पना किया जा सकता है? तो जवाब होगा नहीं। दोस्तों, आज पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना जानेंगे। तो हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जोहार, जय हिंद। मौसम की घटनाएं जैसे बादल, कोहरा, ओलावृष्टि किस परत में होती है? तो इसका भी जवाब जानेंगे। वायुमंडल की संरचना के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। वायुमंडल की संरचना के बारे में हम जानेंगे। देखिए, ये वायुमंडल की परत है। तो वायुमंडल के 5 परत होते हैं। पहला क्षौमंडल। पहला क्या कहलाएगा दोस्तों? क्षौमंडल। दूसरा कहलाएगा समताप मंडल। अब देखिए, क्षौमंडल और समताप मंडल के बीच में ये मोटाई है ना, ट्रोपोपास इसको कहते हैं। यह जो मोटाई है 1.5 किलोमीटर की मोटाई है। मतलब सीमा, क्षौमंडल की सीमा और समताप मंडल की सीमा 1.5 किलोमीटर की मोटाई है और उसको बोलते हैं ट्रोपोपास। ठीक है। और तीसरा देखिए मध्यमंडल है, चौथा तापमंडल है, पांचवा बहिर्मंडल है। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि मध्य जो मंडल है, मतलब ये 2 परत नीचे है और 2 परत ऊपर है और बीच में मध्य मंडल है। ठीक है। तापमंडल, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़ने का काम होता है, इसको तापमंडल कहा गया। तो एक एक करके सभी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हम बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है। देखिए, नीचे से मतलब पृथ्वी की सतह से ऊपर जैसे जाएंगे। देखिए, नीचे से मतलब क्या? पृथ्वी की सतह के ऊपर वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है? 5 परतों में। ठीक है। तो 5 परत, पहला हो गया क्षौमंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्यमंडल, चौथा तापमंडल, पांचवा बहिर्मंडल। ठीक है दोस्तों। तो 5 परतों में बांटा गया है। अब देखिए, ये पृथ्वी की सतह से आरंभ होकर ऊपर उड़ते हैं। कौन? जो वायुमंडल की परतें हैं पृथ्वी की सतह से, जहां आप खड़े हैं, जहां आप बैठे हैं, जहां आप जिस स्थिति में हैं, वो पृथ्वी की सतह हुआ। जैसे ऊपर बढ़ेंगे वह 5 परतों में विभाजित हो जाएगा। तो वही कहता है कि पृथ्वी की सतह से आरंभ होकर, में शुरुआत होकर वो ऊपर उठता है। इसकी कुल ऊंचाई की बात किया जाए दोस्तों तो 1600 किलोमीटर है। मतलब जो वायुमंडल की परतें हैं उसकी कुल ऊंचाई 1600 किलोमीटर है, लगभग 1600 किलोमीटर। कुछ कम हो सकता है, कुछ ज्यादा हो सकता है। ठीक है। अब देखिए, पहला जो परत कहलाएगा दोस्तों वह कहलाएगा क्षौमंडल। पहला परत क्या कहलाएगा? क्षौमंडल। पृथ्वी से ऊपर जो परत है वह क्षौमंडल है। ठीक है। तो क्षौमंडल देखिए, यहाँ पर ये क्षौमंडल है जो यहां से लेकर यहां तक, मतलब 20 किलोमीटर के रेंज, 18 से 20 किलोमीटर के रेंज कौन सा कहलाता है? मंडल, क्षौमंडल। कौन सा परत कहलाता है? क्षौमंडल। मतलब हमारे ऊपर पहला जो परत है वायुमंडल का वह कौन सा है? क्षौमंडल। ठीक है। अब देखिए, जो क्षौमंडल है वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण परत है। क्षौमंडल को वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट परत कहा गया है। क्यों कहा गया है? देखिए, इस मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। जैसे 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे 6.5 मतलब 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान कम होता है ना। जैसे से ऊपर जाएंगे तापमान कम होते जाएगा। मतलब 1000 मीटर ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा। ठीक है। तो इसी कारण जो माउंट एवरेस्ट पहाड़ है वह बर्फ से ढका है। जैसे से ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर कम होता है और एक ऐसा समय आता है कि जहां 0 हो जाता है और टेम्परेचर 0 हो जाने से क्या होता है? बर्फ बन जाता है ना। तो दोस्तों, तो जैसे 1000 मीटर या 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसी में क्षौमंडल में ही आंधी, तूफान, कोहरा, ओलावृष्टि होता है। आंधी तूफान आ गया, आसमान में बादल छा गए, घना घोर बादल छा गया, ओलावृष्टि होने लगा, पत्थर गिरने लगा। तो ये सब जितने घटनाएं हैं, मौसम घटनाएं, वह कहाँ होती है? क्षौमंडल में। अब दूसरा है समताप मंडल। क्या है? समताप मंडल। समताप मंडल देखिए ये है ना। समताप मंडल और क्षौमंडल की जो सीमा है वह क्या कहलाता है? ट्रोपोपास। क्योंकि 1.5 किलोमीटर की इसकी मोटाई है।
है ना। ट्रोपोपास में सभी प्रकार के मौसमी परिवर्तन स्थगित हो जाता है। यहाँ पर कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता, मतलब 1.5 किलोमीटर तक कोई मौसम में चेंजिंग नहीं होता है। अब देखिए समताप मंडल, 6 मंडल से ऊपरी परत है, ये 6 मंडल है और इसका ऊपरी परत कौन सा है, समताप मंडल। ठीक है, 6 मंडल की ऊपरी परत है, इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक है। समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर तक है। देखिए यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी है, 50 किलोमीटर, है ना। इसका रेंज 50 किलोमीटर तक है दोस्तों। इस मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती है, मतलब जो 6 मंडल में घटनाएं हुई, आंधी तूफान बादल ओलावृष्टि, वह घटना समताप मंडल में नहीं होती है। अब देखिए यह हवाई जहाज उड़ाने के लिए उत्तम है, मतलब जो हवाई जहाज आसमान में उड़ाया जाता है वह कौन सा परत में, वायुमंडल के परत में उड़ाया जाता है, समताप मंडल में। कौन सा मंडल में, समताप मंडल में। तो हवाई जहाज उड़ाने के लिए उत्तम मंडल कौन सा है, समताप मंडल। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ का तापमान लगभग एक समान रहता है, मतलब समताप मंडल का जो टेम्परेचर है वह एक जैसा है, न घटता है और न ही बढ़ता है। यहाँ ओजोन गैस की परत होती है, यहाँ पर ये समताप मंडल है ना, यहाँ पर ओजोन गैस की परत होती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। यहाँ ओजोन गैस की परत होती है, यहाँ पर ओजोन गैस की परत होती है, यहाँ पर देखिए ओजोन गैस की परत होती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अब देखिए दोस्तों तीसरा है मध्य मंडल, ये है मध्य मंडल, है ना, मध्य मंडल। इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर है, मतलब यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी है, 80 किलोमीटर। कितने दोस्तों, 80 किलोमीटर। ठीक है, अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इस परत में जल जाते हैं। ठीक है, यह परत काफी ठंडा है। अब देखिए चौथा कौन सा कहलाएगा, ताप मंडल। कौन सा कहलाएगा दोस्तों, ताप मंडल। देखिए ताप मंडल है, इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर, मतलब यहां से लेकर 640 किलोमीटर तक ताप मंडल है। ठीक है, इसमें तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है, ताप मंडल में अत्यधिक तीव्रता से तापमान बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर इसी में ताप मंडल में आयन मंडल भी होता है। ताप मंडल का एक मुख्य भाग है आयन मंडल। ठीक है, इस परत का मुख्य भाग है, क्या है, आयन मंडल। ताप मंडल का मुख्य भाग क्या है दोस्तों, आयन मंडल। इस भाग में विद्युतीय एवं चुंबकीय घटनाएं घटती है। विद्युतीय एवं चुंबकीय घटनाएं किस मंडल में घटती है, ताप मंडल में। किस मंडल में, ताप मंडल में। आयन मंडल का उपयोग रेडियो संचार के लिए किया जाता है। रेडियो संचार के लिए किस मंडल का उपयोग किया जाता है, आयन मंडल का। किस मंडल का, आयन मंडल का। आयन मंडल ताप मंडल का मुख्य भाग है। अब लास्ट में है बहिर्मंडल है। बहिर्मंडल यह वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है। देखिए ये है, यह वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है दोस्तों। यह वायु की पतली परत होती है। ये जो है ना बहिर्मंडल, वह वायु का पतली परत होती है। हल्की गैसें हीलियम हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती है, यहीं से अंतरिक्ष में तैरती है हल्की गैसें। तो ये है वायुमंडल। वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया। तो इस तरह से हम आपको जानकारी देने का काम किए दोस्तों। कैसा लगा, वायुमंडल की संरचना के बारे में हम बताएं। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को इस वीडियो को भेजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ। जय हिंद।